हरिओम। पूज्य हिंदू संत आशाराम बापूजी के अहमदाबाद मोटेरा गुजरात में जो आश्रम है, उस आश्रम को बने लगभग 45 साल हो चुके हैं। 45 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। अब सोचिए, याद कीजिए, ऐसा कौन सा हिंदूवादी नेता है जो उस व्यासपीठ पे जाके आशीर्वाद ना पाया हो। चाहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हो, चाहे स्वर्गीय अशोक सिंघल जी हो, चाहे मोहन भागवत जी हो, चाहे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो। लिस्ट बड़ी लंबी है, मैं बोलता जाऊंगा, वीडियो लंबा होता चला जाएगा। देखिए, अहमदाबाद मोटेरा में जो आश्रम है, उसकी जो व्यासपीठ है वो मात्र व्यासपीठ नहीं है, एक सिद्धपीठ है हिंदुओं के लिए। ऐसी सिद्धपीठ जिसने करोड़ों लोगों का भला किया है। एक दो नहीं, तीन नहीं, 4 5 6 करोड़ लोग उस व्यासपीठ से, उस सिद्धपीठ से जुड़े हुए हैं। उनकी श्रद्धा का केंद्र है वो। ऐसा केंद्र जो आज भी पूरे देश में जो विभाजनकारी लोग हैं, जो हिंदू धर्म को मिटाने वाले हैं, जो ईसाई मिशनरियाँ उनसे लड़ रहा है, उसके द्वारा 400 आश्रम संचालित होते हैं। आज भी उस आश्रम द्वारा इतने सारे सेवा कार्य होते हैं। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के जो भी ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जो वहाँ पे ईसाई धर्मांतरण बहुत जोर शोर से है, आज भी इस आश्रम द्वारा इतने बड़े बड़े सेवा कार्य होते हैं कि ईसाई आज भी अपनी जड़ें वहाँ नहीं जमा पाए। आज भी इसी आश्रम द्वारा जो ये केंद्र बिंदु है, इसके द्वारा ही ऐसी सेवाएं चल रही हैं। भोजन करो भजन करो, जिसमें आदिवासी जो होते हैं उनको आश्रम में बुलाया जाता है, दिन भर भोजन कराया जाता है, भजन कराया जाता है और शाम को 100 रुपये दिया जाता है। और इसलिए और ये बोला जाता है कि आप धर्मांतरण मत करिएगा, आइए भोजन करिए, हम आपके लिए हैं। क्या उस आश्रम को इस तरह से खाली कर देने का नोटिस देना उचित है? देखिए, बहुत सारी शक्तियां थीं जो टूट गईं, लेकिन एकमात्र हिंदू संत आशाराम बापू का आश्रम है जो आज भी बचा हुआ है और आज भी पुरजोर तरीके से उन शक्तियों से लड़ रहा है जो सनातन धर्म को कहीं न कहीं मिटाने का प्रयास कर रही हैं। तो ऐसा मुख्य केंद्र बिंदु जो इतनी बड़ी शक्तियों से लड़ रहा है, उसको खाली करने का आदेश देना, तोड़ने का आदेश देना कितना उचित है? मेरा सरकार से, गुजरात सरकार से और जो जितने बड़े हिंदूवादी नेता हैं, विश्व हिंदू परिषद हैं, बजरंग दल हैं, RSS है, इनसे अनुरोध है कि आप सामने आके सरकार से बात करिए, क्यों एक ऐसे संत का आश्रम को तोड़ा जा रहा है जो अभी तक विभाजनकारी नीतियों से लड़ रहा है, पिछले 65 वर्षों से लड़ रहा है। क्या यही है उसकी सेवा, हिंदू धर्म की सेवा का फल, कि उनके आश्रम को ही तोड़ने का नोटिस जारी कर दिया जाए? सोचने वाली बात है हिंदुओं के लिए कि आप लोगों की श्रद्धा का जो केंद्र है, एक सिद्ध पीठ है, उसको तोड़ने का प्रयास हो रहा है और आप लोग चुप बैठे हैं। कब तक चुप बैठेंगे? कब तक ऐसी दमनकारी नीतियां हिंदुओं को दबाती रहेंगी? हिंदू कहीं सुरक्षित नहीं है, ट्रेन में सुरक्षित नहीं, रोड में सुरक्षित नहीं, कश्मीर में सुरक्षित नहीं, मणिपुर में सुरक्षित नहीं, कहीं भी सुरक्षित नहीं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अपनी आवाज़ उठाइए और ऐसे जो आश्रम इतने बड़े श्रद्धा का केंद्र है, उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उसको रोकिए। धन्यवाद।